नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ ज्योति पठानिया और मेरा चैनल है प्रिया हिमाचल से। दोनों नाम अलग अलग हैं क्योंकि मेरे घर का नाम है प्रिया, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अब चलेंगे हमारे गणेश उत्सव के व्लॉग्स मेरे इस चैनल के थ्रू। बहुत लंबा अंतराल लेकर के फिर से आपसे मिलने आई हूँ एक बार। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये बता देती हूँ कि 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के सारी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, कोशिश करूंगी कि मैं आपके सामने एक एक करके वो सारे रख पाऊँ। धीरे धीरे करके व्लॉग्स आएंगे। समय पहले बिल्कुल भी नहीं मिला था क्योंकि शूट ही हुआ था और मुझे व्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिस तरह से आप लोग गणपति उत्सव में जा रहे थे, वहाँ पर आनंद उठा रहे थे, वैसे ही मैं भी आ रही थी। मैं साथ साथ में आनंद भी उठा रही थी और साथ में आप लोगों को शूट भी कर रही थी। तो चलिए फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग्स। ये पहला व्लॉग है 18 तारीख का। क्या क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से पूरे नगर में शोभा यात्रा करते हुए गणपति जी हमारे मंदिर में पधारे, कैसे हम उनको लेकर के आए और क्या क्या हुआ। फिर से एक बार हम सारी यादें अपनी ताज़ा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरे ब्लॉग में आप बने रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि बहुत कुछ है इस ब्लॉग में और कहीं ना कहीं आपको आपकी अपनी झलक भी शायद नजर आ जाए। अठारह सितंबर का ये दिन, जिस दिन गणपति जी ने पधारना है मंदिर में, और मंदिर में आप देख ही रहे हैं टेंटिंग और साज सज्जा का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और गणपति जी के आगमन के लिए इंतज़ार कर रहा है ये मंदिर भी। और साथ में हमारे यहाँ पंडित जी बैठे हैं इस तरफ, वो भी। चलिए हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि मंदिर में किस तरह से सजावट और टेंटिंग का काम हुआ है और गणपति जी के आगमन के लिए, स्थापना के लिए कैसे मंदिर को तैयार किया गया है। ये वो किचन है जहाँ पर कि भोजन प्रसाद तैयार किया जाता है। और अब चलते हैं हम हॉल की तरफ। और हॉल के बाहर की तरफ ये देख लीजिए, थोड़ी सी जो सजावट है वो यहाँ पर भी की गई है। बहुत ही प्यारा इस बार मंदिर सजा है। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, इस मंदिर के हॉल के 2 पार्ट हैं। उस साइड पर लंगर प्रसाद खिलाया जाता है और ये जो हॉल है यहाँ पर होगा भजन कीर्तन। और सजावट आप देख लीजिए, सजावट में कोई कमी नहीं है। और ये देख लीजिए इस बार कैसी सज्जा हुई, क्योंकि जब यहाँ पर रश होता है ना, भीड़ होती है, तब ये सब कुछ दिखाना बड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि सबके बीच में से निकलना और ये सब शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त ये खाली हॉल है तो मैं खाली हॉल की आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से साज सज्जा पूरी की गई है। देखिए, और इतनी सारी बरसातों के बाद हॉल में कोई किसी तरह की दुर्गंध ना रहे, सारे फैंस चला दिए गए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर संगत आएगी बैठेगी तो गर्मी का एहसास भी होता है। मुझे पता नहीं है किसको ये साज सज्जा का काम दिया जाता है, लेकिन जो भी ये करता है ना, ये बहुत सुंदर काम किया जाता है, बहुत ही प्यारा। और ये जितने भी गद्दे वगैरह हैं ये भी यहाँ पर बिछा दिए जाएंगे, क्योंकि रात को यहाँ पे कार्यक्रम होना है धर्मशाला कीर्तन मंडली के द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं गणपति जी को लेने के लिए। गणपति जी की पूजा अर्चना के बाद इन्हें कर दिया गया है रथ पर विराजमान और अब ये तैयार हो गए हैं नगर की शोभा यात्रा के लिए। सबसे पहले जाएंगे हमारी काली माता के मंदिर, साथ ही में ऊपर शनि देवता भी वहाँ पर विराजते हैं। और फिर पूरे नगर में अपनी शोभा बिखेरने के बाद मंदिर की तरफ करेंगे प्रस्थान, विराजमान होने के लिए 10 दिन के लिए। ऐसे आयोजनों में अक्सर देखा जाता है कि हमारे विदेशी मेहमान भी खूब लुत्फ उठाते हैं हमारे त्योहारों का। तो ऐसा ही एक इजराइल का ग्रुप यहाँ पर था
जिसको कि मौका मिला हमारे साथ एंजॉय करने का, और उसने भी भरपूर आनंद उठाया इस उत्सव का। गणेश चतुर्थी का ये 10 दिन का उत्सव हो चुका है शुरू, और आपको बता दूं कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ये उत्सव होता है शुरू, जो कि 19 तारीख को है। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले ही ये झांकी निकाली जा रही है और आज ही गणेश जी को मंदिर ले जा करके विराजमान किया जाएगा और कल इनकी स्थापना की जाएगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा होगी। वैसे आप सब लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको जानकारी मिलती ही रहती है कि उत्तर भारत में इस त्यौहार का प्रचलन थोड़ा सा कम है, क्योंकि दक्षिण में गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए जब गए थे, 10 दिन वहाँ पर रहे थे, तो उनकी काफ़ी आव भगत की गई थी, और इस वजह से साउथ के लोग इस त्यौहार को 10 दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। खैर, इस बारे में विस्तार से कहानी किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल आज इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि 17 साल पहले हमारे यहाँ गीता भवन में कोतवाली बाज़ार धर्मशाला में कैसे शुरुआत हुई 10 दिन के इस गणपति उत्सव की। और ये जानने के लिए हमने बात की एक दंत सेवा समिति के प्रधान राकेश वर्मा जी से, तो उस बातचीत के कुछ अंश आपको सुनवा रही हूँ। ये 2007 को हमारे जो कारीगर लोग थे ना, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कि महाराष्ट्र में ज्यादा बनाया जाता है ना गणपति का। हाँ जी। वहां से मेरे 3 कारीगर थे हमारे, तो उन्होंने 2 साल अपनी तरफ से छोटा सा कार्य शुरू किया। अच्छा। 2 साल उन्होंने करने के बाद उन्होंने हमारे को बोला कि आप साथ में जुड़ें, क्योंकि हमें चंदा वंदा नहीं मिलता है और हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। जब हम लोगों ने सोचा, विचार किया, घर में बात की, पंडितों से बात की, तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि ऐसे सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी संतानें ही मंदिर में नहीं जाती जी। तो जब हम अपना ही परिवार नहीं सुधार सकते तो दूसरे से कैसे आशा करेंगे। तो पहले सब लोग खुद सुधरो, फिर आगे दूसरे को सुधारने की कोशिश करो, सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश करो, तो बच्चों को भी ज्ञान मिले। और जो लोग चाहते थे कि हम इसमें आगे आएं, सेवा करें और धर्म को आगे लेके जाएं, सनातन धर्म को, और ये गणपति जी क्या हैं, कैसे हिस्ट्री है, तो इसके बारे में बच्चों को बताया जाए, माताओं बहनों को भी बताया जाए और उसको उजागर किया जाए। तो इसलिए इसकी बागडोर जो है फिर ये हम लोगों ने अपने हाथ में ली, वो हमारे साथ रहे। फिर हम लोगों ने जो भी हमारे थे वॉलंटियर, जो 5-7 जो जुड़े उस टाइम पे, तो उनसे आग्रह किया और धीरे धीरे ये हमने कार्य शुरू किया जी। हमारा पहला बजट जो था वो था 5,000 का। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, फिर 30 हुआ, ऐसे बढ़ता 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 अब गणपति जी हमारे 16 साल के जब हो गए, तो हमने मन में धारण की थी या तो 11 साल के बाद इनको हॉल में शिफ्ट करेंगे या फिर 16 साल के बाद। तो जब पिछला बार 16 साल था तो हमें सनातन धर्म सभा ने भी आशीर्वाद दिया कि आप सड़क की पब्लिक तो रही नहीं, धीरे धीरे बढ़ती गई और सड़क में मैनेज करना मुश्किल होता था। तो बारिशों के दिन होते थे, पहले तो वाटरप्रूफ बनाओ पूरा, और फिर उसको नीचे टेबल डालो, गद्दे डालो, फिर कुर्सियां लगाओ, मैनेज करना। अब किसी बहन को, किसी भाभी को, किसी माता को बुलाना है संगत में, तो उसको बैठने के लिए उपयुक्त स्थान भी चाहिए। हाँ जी। और सेफ्टी भी चाहिए जी। और खाने पीने का प्रसाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर चीज चाहिए। और गुणगान करने के लिए हमें जो है सड़क बंद करवानी पड़ती थी परमिशन लेके सरकारी। तो रोड हम ब्लॉक करते थे 7 से लेके 10 बजे तक। उसमें भी कुछ हमारे जो अपने कड़ी रोड के लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, उनके साथ कई बार झगड़े भी हुए, बहसबाजी भी हुई और कई बार नोटिफिकेशन भी हुई, और उसको भी झेलते हुए हम लोगों ने फिर वो चलाते रहे। फिर 16वें साल हमने गीता भवन मंदिर के प्रधान से बात की, फिर चकवाल जी थे शायद उस टाइम पे जी। तो चकवाल जी ने, प्रधान जी ने हमें परमिशन दी कि कोई बात नहीं, आप कीजिए, हम इसका कोई भी आपसे किराया नहीं लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक का कार्य है और पब्लिक के पैसे से हो रहा है। आप बेशक उसके मोतबर बने हैं, केयर टेकर आप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है,
तो हम आपके साथ हैं और आप कीजिए। ठीक। तो परमिशन दे दी। तो 16वें साल में जब हमारे गणपति जी आए, तो फिर हमने वो अपना गीता भवन के ऊपर लंगर हॉल में उनको स्थापित किया। और पिछले साल भी हमारा बजट महामाई की कृपा से और प्रभु के चरणों में बैठ के जो गणपति जी ने आशीर्वाद दिया, हमारा बजट बहुत अच्छे से निकला और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और इस बार तो आपने देखा है, इस बार तो डबल से ऊपर चला गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बाकी चल रहा है, लोगों के कुछ लोगों का चंदा आता है, कुछ हम कलेक्शन करते हैं मार्केट की। पूरे नगर में इतने बड़े रथ को लेकर के चलना और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा संगत, तो ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान भी एक दंत सेवा समिति बहुत ही अच्छे से रख रही थी।
गणपति बाप्पा, 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 गणपति बाप्पा। नीचे 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 थोड़ा है किधर को तो 18 तारीख को शोभा यात्रा के बाद इस तरह से गणपति जी पधारे मंदिर में। अभी उनकी स्थापना नहीं हुई है, वो होगी 19 तारीख को। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और वेट कीजिए 19 तारीख के ब्लॉग का। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर इसलिए कि शायद आप लोगों के भाई बंधुओं ने ये ब्लॉग ना देखा हो, तो उन्हें शेयर जरूर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि भाई अब हमारी ये जो यादें हैं ये पुरानी वाली सारी ताज़ा हो रही हैं।
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल है प्रिया हिमाचल से। फिर से मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में अगले दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू धर्मशाला, जय हिमाचल, जय भारत।